राधे राधे। चैनल मैसेज फ्रॉम स्पिरिट। कुछ ट्रिगर वार्निंग मिल रही है हमें आजकल, या मिल सकती है। कुछ पास्ट की लाइफ से हमारी लाइफ में इस समय ऐसी कुछ चीज़ें वापस आ सकती हैं, ऐसे कुछ लोग वापस आ सकते हैं, ऐसे कुछ रिलेशंस आ सकते हैं जिससे कि हमें वो पास्ट के वुंड्स जो हैं वो सारे ट्रिगर अप हो सकते हैं। तो एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि पास्ट में जो चीज़ें आपने बहुत मुश्किलों से हैंडल की थी और आपको उन चीज़ों ने बहुत हर्ट किया था, और वो चीज़ें चाहते हुए भी आप आगे नहीं लेके जा पा रहे थे, वो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी, आप उस साइकिल लूप में फंसे हुए थे और उन चीज़ों ने आपको फिजिकली मेंटली बहुत हरास किया है। तो वो चीज़ें अब साइकिल एंड हो चुकी है। ओके, दिस इज जस्ट एंड ऑफ अ साइकिल। और जो कहते हैं ना, वो रिमेनिंग लास्ट का कुछ बचा कुचा है, तो वो वाला टाइम है कि वो बचा कुचा जो ठीक करने की ज़रूरत है, जो हमारे अंदर उसके जो टेंट्स रह जाते हैं, जो ऐसे निशान, ऐसे इंप्रेशंस रह जाते हैं जिसको कि हील करने की ज़रूरत होती है, या जिसको कि क्लोजर देने की ज़रूरत होती है, या जिससे कि ऊपर उठने की ज़रूरत होती है कि दैट थिंग वॉन्ट ट्रिगर अस एनी मोर। वो वाला टाइम चल रहा है, तो इसको हम कार्मिक पैटर्न कह सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे लोग अभी आ रहे हैं, आ चुके हैं या आने वाले हैं, जो कि जो आपको जिसके लिए आपको ऑलरेडी यूनिवर्स ने साइंस दे दी हैं कि वो काम होंगे नहीं, वो काम होने वाले नहीं हैं, वो चीज़ें आगे बढ़ने वाली नहीं हैं। वो पहले भी नहीं बढ़ी, उन्होंने बहुत परेशान किया है आपको, वो चीज़ें अभी भी आगे नहीं बढ़ेंगी, वो चीज़ें सूटेबल नहीं हैं आपकी सोसाइटी के लिए, आपके लिए वो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं, कुछ ऐसा है। ओके, तो अगर कुछ ऐसा है तो आप उसके लिए परेशान मत होइए, उसके लिए अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करिए। और आप ऑलरेडी इस जगह पे हैं जहाँ पे आपको पता है कि आपको संभालना कैसे है, आपको इस बार रिएक्ट कैसे करना है, आपको इस बार वो ट्रिगर को एक्चुअली ट्रिगर के वजह से नहीं लेना। वो कहते हैं ना, व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन एट यू, मेक इट लेमनेड। सो यू आर इन अ पोजिशन राइट नाउ टू मेक लेमनेड, राइट, एंड एंजॉय दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऑलरेडी समझ है उन सिचुएशंस को हैंडल करने की, उन लोगों को हैंडल करने की, उन रिलेशनशिप्स को हैंडल करने की, और अपने अंदर का जो ट्रिगर, जो एग्रेशन, जो एंजाइटी है, जो एक हार्श फीलिंग है आपके अंदर, और जो ऐसे जेस्चर्स हैं जो कि ठीक हुए नहीं थे पास्ट में और वो रह गए थे और वो फिर अब उभर उभर के आ रहे हैं, तो उनके साथ डील करने की आपके पास ऑलरेडी कैपेबिलिटी आ चुकी है। आप अभी सक्षम हैं कि आप ट्रिगर नहीं होंगे इस बार, आप परेशान नहीं होंगे इस बार, आप यूल गो विद द फ्लो, और आप यूल लेट यूनिवर्स हैंडल वट एवर इज बॉदरिंग यू। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप करना चाह रहे हो आपकी एनर्जी में, मतलब जैसे आप यू बीन वेरी प्रोडक्टिव। अगर पास्ट में लेटली आप अपने काम में डेडिकेटेड थे, आपका डेली रूटीन चल रहा था, आपकी लाइफ में ऑलमोस्ट आप यू आर डूइंग योर वर्क नाइसली, तो अभी अचानक से फिर से वैसी एनर्जी आई है। मे बी दैट कैन बी बिकॉज ऑफ द फुल मून इज अप्रोचिंग, और कि आपकी जो एनर्जी है, जो प्रोडक्टिविटी है, जो एक पेस से आप जा रहे थे आगे, जिस डेडिकेशन, जिस फोकस से आप काम कर रहे थे, वो डेडिकेशन फोकस फिर से हिलने लगा है। लेकिन अब की बार जो ये ट्रिगर आया है, अब की बार जो कुछ ऐसी चीज आई है जो आपको बॉदर कर रही है, वो चीज का अंत होने वाला है। जनरेशनल ट्रॉमास में भी, और मे बी द ट्रिगर्स विद इन यू विच वर देयर सिंस एजेस। तो अभी ऐसा कहा जा रहा है कि आप रैंडम लोगों से मिलिए, आप अपनी खुशी पे ध्यान दीजिए, जो काम करना पसंद है वो काम करिए, थोड़ी शांति बना के रखिए, थोड़ा भगवान का नाम लीजिए। हो सकता है आपको समझ ना आ रहा हो कि मेरी लाइफ में क्या आ रहा है, क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, एकदम से मेरी एनर्जी में इतना नेगेटिव शिफ्ट कैसे आ रहा है, या ऑल टुगेदर कुछ ऐसे काम आप कर रहे हैं जो कि आप नहीं करते थे या बहुत टाइम पहले करते थे, तो आप वो अभी ग्रोन अप हो चुके हैं। तो आप ग्रोन अप हो चुके हैं, यस, यू डिड इट एंड यू वन इट, राइट।
तो वो जो पुराने वाले काम थे वो अब दोबारा से आप नहीं करेंगे, और आपको समझ भी आ गया है कि अब वो काम दोबारा से नहीं करने हैं. सो यू आर वेरी मच कैपेबल ऑफ हैंडलिंग all the lemons which maybe time is throwing at you. Okay, अगर इस समय आपकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम भी होती है या हो रही है, सो इट्स ओके, लेट इट बी. जस्ट रिलैक्स फॉर सम टाइम. अपनी बॉडी को देखिए, अपने ट्रीट योर बॉडी एज अ टेम्पल, राइट. अपनी बॉडी पे पहले ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पे पहले ध्यान दीजिए, उसके बाद बाकी सारे काम. और अपने स्पिरिट गाइड्स की हेल्प लीजिए अगर आप परेशान फील कर रहे हैं, अगर आप ट्रिगर्ड फील कर रहे हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि अचानक से आपने कोई प्लान्स बनाए थे, कुछ फेल हो गए, या आप ओके फील कर रहे थे बट समहाउ आपने वो ओके वाला फील करना छोड़ दिया है, तो अपने स्पिरिट गाइड्स की हेल्प लीजिए, भगवान की हेल्प लीजिए. वो आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे, वो आपको ज़रूर रास्ता दिखाएंगे, वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे, वो आपको इस पुराने लूप में वापस नहीं फंसने देंगे. ओके. और कोई अगर ऐसी सिचुएशन है या कोई ऐसा इंसान है आपके मन में, दिमाग में, जो कि आपको परेशान कर रहा है, और वो सिचुएशन आपको परेशान कर रही है, समहाउ लिटरल परेशान कर रही है, तो स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं कि वो सिचुएशन कभी भी आपके लिए नहीं थी, और वो सिचुएशन का एंड है. वो सिचुएशन ने आपको कभी कुछ नहीं दिया और ना ही आगे दे सकती है, बिकॉज उसमें पोटेंसी नहीं है. तो आप उससे बाहर निकलिए और भगवान पे बाकी सब छोड़ दीजिए. किसी को गलत अपशब्द कहने से बचें इस टाइम पर. अगर आपको लगता है कि कोई रास्ता आपके लिए बंद हो रहा है, जैसे कोई ब्लॉकेजेस आ रही हैं, आप पर्टिकुलर रास्ते पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं बट वो रास्ता खुला हुआ नहीं है, तो आप, ये एक साइन है आपके लिए कि आपके लिए कुछ और रास्ता है. देयर इज समथिंग बेटर कमिंग फॉर यू. ओके. और कोई एक ऐसी विश है आपकी जिस पे आप डेडिकेटेडली काम करना चाहते हैं, और वो चीज़ आपको सूदिंग इफेक्ट देती है, मतलब शांति है उस चीज़ से रिलेटेड आपके मन में, और वो ट्रिगर नहीं करती, तो वो आपकी विश सेफ है. और आपके पास वो चीज़ें जल्दी आने वाली हैं. उन चीज़ों का रास्ता यूनिवर्स ने पेव करना शुरू कर दिया है, विच इज़ मेंट फॉर यू. ओके. एंड दिस टाइम इट विल नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम यू.